सोलो ट्रेडर्स, आज के दिन निफ्टी बैंक डाउन साइड अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ है। तो कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने बोला था कि आज हम सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, उसके बाद भी हमने सेलिंग का ट्रेड क्यों प्लान किया, वो भी एग्रेसिवली इस तरीके से कि बाय जो सेलर्स हैं वो डायरेक्टली बायर्स को नीचे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो मैंने इस दिन का एनालिसिस वीडियो डाला था 30 तारीख का, उसमें मैंने ये बोला था कि इस दिन भी हम सेलिंग का ही ट्रेड प्लान करेंगे, बट ये बायर्स को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके पीछे का रीज़न क्या था कि इन बायर्स को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। वो ये था कि देखो, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तो क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली टारगेट करने जाएंगे ना बायर्स को, तो वो क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस नहीं देते। ठीक है, कि मान के चलो यहाँ जो बायर्स बैठे हैं और उनको मैं अगर डायरेक्टली टारगेट करने जाता, ठीक है, तो कोई बायर्स यहाँ बैठा होगा, कोई यहाँ बैठा होगा, रिटेलिंग में भी बाइंग हुई होगी। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि मान के चलो जब उनके अगेंस्ट में मार्केट जाता है ना, तो वो लोग ईजिली पोजीशन को एग्जिट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ऑल टाइम हाई से मार्केट क्या करता है, डायरेक्टली टारगेट उनको नहीं कर सकता, नहीं गिर सकता। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं मार्केट उनको डायरेक्टली टारगेट भी नहीं करेगा। ऑल्दो इस दिन भी मार्केट नीचे ज़रूर गया, ठीक है, लेकिन प्रीमियम में कोई ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा हुआ नहीं। इसका मतलब ये था कि वो लोग कहीं ना कहीं बच चुके थे, उनको मार्केट टारगेट नहीं किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस दिन होने के बाद फिर से मार्केट क्या किया, इस दिन बाइंग किया। ठीक है, इस दिन भी बाइंग किया। ये जो सेलिंग मोमेंटम आया है, आपको लग रहा होगा कि अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो उसमें मार्केट बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं किया। तो जो नीचे पुट सेलर्स थे, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पर पुट सेल किया हुआ था, वो लोग क्या थे, उनका पोजीशन अभी भी होल्ड था। तो इस दिन क्या हुआ कि मार्केट अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो यहाँ पर भी एसएल मिलेंगे आपको बाइंग साइड का। ठीक है, तो अब क्या हुआ, थर्ड डे भी जब मार्केट गैप ओपन हुआ तो यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी क्या थी कि अच्छा खासा मार्केट इस दिन भी ऊपर हुआ है। ठीक है, और ऑल टाइम हाई को कहीं ना कहीं क्रॉस भी कर दिया था, छोटा सा विक्स बना के, और अपसाइड उसके बाद अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया था। यहाँ पर 57,000 का लेवल भी था। तो ये कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट कर रहा था लोगों के मन में कि आज के दिन मार्केट बाइंग साइड ही मूव होने वाला है। तो हो क्या रहा था कि अब मान के चलो यहाँ जो बायर बैठे हैं, ठीक है, उनके भी मन में यही साइकोलॉजी बना होगा कि हाँ, अब हमको मार्केट डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन जब मार्केट ने अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया तो पैनिक में एग्जिट हुआ। ठीक है, इसीलिए आप जब देखोगे कि प्रीमियम में हमको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिला। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी का 56,600 का प्रीमियम लिया था। तो ये देखो, कहीं मैंने यहाँ पर बाइंग किया था। ठीक है, यहाँ पर बाइंग करने के बाद मैंने यहाँ एग्जिट किया था। तो इसीलिए जब पैनिक में जब सेलिंग होता है तब क्या होता है, प्रीमियम में बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता है, क्योंकि लोग यहाँ पर कोई रुकेगा, यहाँ पर कोई लेवल में कोई एग्जिट करेगा। ठीक है, लेकिन जब अच्छा खासा लॉस दिखाने लगता है तो पैनिक एग्जिट होता है। तो इसीलिए आपको क्या होगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। और बस ये रीज़न नहीं था, आप अगर देखोगे निफ्टी 50 तो उसने भी अच्छा खासा सपोर्ट किया, क्योंकि निफ्टी 50 में भी कहीं ना कहीं क्या हुआ था, इसमें अच्छा खासा वीकनेस दिखाई दे रहा था, बट हाँ, बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन ये क्या था, ये टोटली ट्रैप था एक तरीके का। ठीक है, कि निफ्टी 50 को इस तरीके से मोमेंटम दिखाना और बैंक निफ्टी को इस तरीके से दिखाना कि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तभी क्या हो सकता है कि मार्केट में इसलिए ट्रैप बना के जब लोगों को एग्जिट कराया जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि अगर बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के आसपास बायर्स को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्टली टारगेट करके निकाल नहीं सकते। ठीक है, और गैप डाउन देके निकाल नहीं सकते। क्यों, अगर हाँ, गैप डाउन देके निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि और भी सेलर्स आने लगेंगे, क्योंकि अब पहले से मार्केट चेंज हो चुका है। पहले ऑल टाइम हाई के आसपास क्या होता था कि गैप डाउन होता था, उसके बाद क्या होता था, सेलिंग में चला जाता था मार्केट। लेकिन अब क्या हो रहा है, गैप डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर रहा है, वो यहाँ से पैनिक सेलिंग करके या फिर अच्छा खासा रेड कैंडल दिखा के मार्केट में उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक तरीका है जहाँ से हम बायर को एग्जिट करा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट थोड़ा बहुत रेंज बाउंड होगा कुछ दिन, उसके बाद फिर आगे का मोमेंटम करेगा, या अप साइड या डाउन साइड, वो आगे की बात है। सो इसीलिए आज हमने सेलिंग साइड का ओवरव्यू रखा था और अच्छा खासा एग्जीक्यूशन भी किया था। मैंने इस दिन भी 30 तारीख को भी सेलिंग साइड का ही एग्जीक्यूट किया था। मार्केट जब मार्केट क्या हुआ था, इस लेवल को कहीं ना कहीं क्रॉस किया था। ठीक है, अगर आप देखोगे इस लेवल को क्रॉस करने के बाद भी ये 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। ठीक है, और यहाँ से डाउन साइड भी 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। लेकिन क्या हुआ था, अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो प्रीमियम
मान के चलो अगर मैंने पुट साइड का प्रीमियम लिया है तो वो पुट साइड में वो प्रीमियम जा ही नहीं रहा था ऊपर, वहीं पर बस अटका हुआ था। ठीक है, सेम इस दिन भी हुआ था। इस दिन भी हमने सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, लेकिन इस दिन भी क्या हुआ था, इस दिन भी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है मार्केट, लेकिन जो पुट साइड का प्रीमियम है वो भाग ही नहीं रहा था। खासकर आप अगर निफ्टी 50 देखोगे तो उसमें तो पुट साइड कुछ जा ही नहीं रहा था मार्केट। लेकिन आज क्या हुआ, आज हमको अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया और हमारा जो 2 दिन का लॉस था वो भी कवर हो गया। सो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है मार्केट में, और फिर हम एनालिसिस करेंगे, ओवरव्यू बनाएंगे कि आगे किस तरीके का ट्रेड प्लान किया जा सकता है।